23 अगस्त सन 2023 एक ऐसा दिन जिस दिन हर एक इंडियन और इसरो के साइंटिस्ट के मन में एक ही डर था कि चंद्रयान 3 का लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा चांद के सरफेस पर या नहीं। फिर वो टाइम आया जब ठीक 6:04 पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराकर इतिहास रच दिया। इसके बाद इंडिया पहली कंट्री बन गई चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराकर। हालांकि इससे पहले भी यूएसए, रसिया और चाइना भी सॉफ्ट लैंडिंग करवा चुके हैं चांद के नॉर्थ पोल पर। यह चांद की वो सतह है जो कि अर्थ से काफी नजदीक है। यह अचीवमेंट इंडिया के लिए इतनी बड़ी थी कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साउथ अफ्रीका में एक मीटिंग अटेंड कर रहे थे, जब उनको पता चला कि चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है चांद के साउथ पोल पर, उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इमीडिएटली कॉल की इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को और उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने बधाइयां दी जो भी साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूट किया था चंद्रयान 3 में। इसके बदले में एस सोमनाथ ने बहुत भावुक होकर कहा मोदी जी से, इंडिया ऑन द मून। प्रधानमंत्री जी नमस्कार सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, इंडिया इज ऑन द मून। इसके साथ साथ अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और रशिया की स्पेस एजेंसी मॉस्को सोरोस ने काफी एडमायर किया इसरो को और इसके साथ साथ में बहुत सारी बधाइयां भी दी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं मून मिशन चंद्रयान 3 के बारे में। जब चंद्रयान 3 आंध्र प्रदेश के श्री हरिधवन-कोटा से ठीक 2:35 पर लॉन्च किया, ठीक इसके बाद रशिया की स्पेस एजेंसी मॉस्को सोरोस ने भी अपना लूना 25 रॉकेट लॉन्च कर दिया। यानी कि इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन के लॉन्च होने के ऑलमोस्ट 1 महीने बाद रशिया ने अपना लूना 25 को लॉन्च किया था। आइए दोस्तों थोड़ा समझ लेते हैं इंडिया के चंद्रयान 3 और रशिया के लूना 25 मिशन के बारे में। रशिया का लूना 25 मिशन इतना एफिशिएंट था कि चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के 1 महीने बाद रशिया ने लूना 25 को लॉन्च किया था। इसके बावजूद लूना 25 16 अगस्त को चांद की ऑर्बिट में एंटर करता है। इसरो के इंजीनियर, एक्सपर्ट और साइंटिस्ट का मानना था कि लूना 25 सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है चांद के साउथ पोल पर 20 से 23 अगस्त के बीच। बट अनफॉर्चुनेटली 19 अगस्त सन 2023 11:57 पर मिस कम्युनिकेशन की वजह से लूना 25 क्रैश लैंड कर जाता है चांद की सतह पर। अगर लूना 25 क्रैश लैंड नहीं करता तो इस लूना 25 में सिर्फ 10 दिन लिए थे चांद की सरफेस तक पहुंचने में। वहीं दूसरी ओर चंद्रयान 3 ने 40 दिन लिए हैं चांद की सतह तक पहुंचने में। तो यहाँ पर एक चीज तो पक्की हो जाती है, इंडिया रेस में इंटरेस्ट नहीं है। लूना 25 जल्दी इसलिए पहुंच गया क्योंकि उसके पास में एक बेहतर बजट था, एक बेहतर टेक्नोलॉजी थी और एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस था। अगर लूना 25 सॉफ्ट लैंडिंग कर पाता चांद के साउथ पोल पर तो इसकी रिसर्च की ड्यूरेशन तकरीबन 1 साल थी, जबकि चंद्रयान 3 केवल 14 डेज के लिए ही। चलिए दोस्तों, चंद्रयान 3 और लूना 25 के बारे में 3 डिफरेंसेस की बात करते हैं। चंद्रयान 3 का बजट 650 करोड़ है, जो कि इंडिया में बनने वाली अधिप्रस मूवी से भी कम है। वहीं दूसरी ओर रशिया में बनने वाला लूना 25 का बजट 16,000 करोड़ है। चंद्रयान 3 का बजट कम होने की वजह से ये एक लंबा रूट ले रहा है चांद की सतह तक पहुंचने के लिए, जबकि रशिया के लूना 25 का रूट काफी सीधा था। लूना 25 का टोटल वेट 1750 किलोग्राम है, जो कि उसको हेल्प करता है धरती की ऑर्बिट से निकाल करके चांद की ऑर्बिट में भेजने में। वहीं चंद्रयान का टोटल वेट 3900 किलोग्राम है, जो कि लूना 25 से 2 गुने से भी ज्यादा है। अब मैं बात करना चाहूंगा चंद्रयान के स्ट्रक्चर के बारे में। इस चंद्रयान 3 के स्ट्रक्चर में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक हमारा विक्रम लैंडर और दूसरा प्रपल्शन मॉड्यूल। विक्रम लैंडर के अंदर एक प्रज्ञान रोवर भी है, जिसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं प्रपल्शन मॉड्यूल की। प्रपल्शन मॉड्यूल का वर्क है चांद की कक्षा में पहुंचकर चांद के गोल गोल चक्कर लगाना। और दूसरा यानी विक्रम लैंडर, जिसका नाम विक्रम साराभाई के ऊपर रखा गया है, जो कि इसरो के पहले चेयरमैन भी थे। लैंडर मॉड्यूल प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर चांद के साउथ पोल पर सेफली लैंड कर चुका है। इसके लैंड करते ही इंडिया 4th कंट्री बन गई चांद पर चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग कराकर। इससे पहले यूएसए और रशिया, चाइना सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं चांद पर।
तो मैंने आपको प्रिपरेशन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल के बारे में तो बता ही दिया। अब बात कर लेते हैं रोवर की। इस रोवर का नाम प्रज्ञान रोवर है, जो कि चंद्रयान 2 के रोवर का नाम भी प्रज्ञान रोवर था। ये रोवर विक्रम लैंडर के अंदर रखा गया है, जो कि लैंडर से बाहर निकलेगा। यह एक रोबोटिक व्हीकल की तरह दिखता है।